तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, झारखंड बोर्ड मैट्रिक इंटर परीक्षा 2021, जैसा कि दोस्तों आप लोगों को हम पहले से बताते हुए आ रहे हैं कि जैक जो है एक गाइडलाइन जारी करेगा, एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा, नोटिफिकेशन जारी करेगा रिजल्ट को लेकर के। तो उसी को लेकर के काफी बड़ा अपडेट आ चुका है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। तो चैनल पर बने रहना, अंत तक वीडियो को देखना और नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात बता देना चाहूंगा दोस्तों कि कंपटीशन का जो है रेगुलर क्लास चल रहा है। आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के ज्वाइन हो जाना, या फिर यूट्यूब में सर्च करना मोहन सर, तो मेरा वीडियो आएगा, तो उस पर जाकर के जुड़ जाना और सब्सक्राइब कर लेना। वहां मैं डेली क्लासेस पढ़ा रहा हूं, जीके, जीएस, रीजनिंग। ठीक है, अभी 3 चीजें चल रहा है रेगुलर, तो जाकर के जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये न्यूज जो है दोस्तों मैंने अभी देखा कि कई पेपर्स में दिया है, लेकिन मेरे पास अभी देख सकते हैं एक हिंदुस्तान में। देखो आप यहां पर क्या लिखा है कि मैट्रिक व इंटर परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना जारी। और दूसरा आप देख सकते हो, दूसरा देखो ये दैनिक जागरण में दिया है कि जैक की 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द करने के आदेश किए गए जारी। ठीक है, आदेश जो है जारी कर दिया गया है। ऐसे तो ट्विटर पर कहा गया था कि आपका एग्जाम जो कैंसिल हो गया, सीएम सर खुद ट्वीट करके कहते, लेकिन आदेश जारी करने का जो काम है वो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को है, जो कि इस डिपार्टमेंट ने अपना आदेश जारी कर दिया है। ठीक है, आगे इस पे क्या बताया गया है, जिस पे डिटेल से दिया हुआ उसी को मैं पढ़ता हूं और आप लोगों को समझाता हूं। ठीक है, मेरी बात को अंत तक ध्यान से सुनना। देखो लिखा है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक की 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द करने का आदेश जारी हो गया है। ठीक है, आदेश जो है वो जारी हो गया। आगे इस पे बताया गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस पर स्वीकृति मिलने के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक हर्ष मंगला, ठीक है, हर्ष मंगला जो है झारखंड माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं, जो कि एक आईएएस ऑफिसर है, उन्होंने आदेश जारी किया है कि आपका बोर्ड एग्जाम जो है फाइनली कैंसिल हो गया है मुख्यमंत्री सर की स्वीकृति मिलने के बाद। ठीक है, आगे ध्यान देना, इस पे क्या लिखा है कि इसमें कहा गया है कि कोरोना संक्रमण के कारण विगत शैक्षणिक सत्र से विद्यालयों का भौतिक संचालन भी नहीं हो पा रहा है। तो भौतिक संचालन भी नहीं हो पा रहा है, आप सभी जानते हैं ऑनलाइन संचालन हो पा रहा है, लेकिन उसका भी सही तरह से इंप्लीमेंटेशन जो है वो नहीं होता है, क्योंकि बच्चों के पास मोबाइल फैसिलिटीज नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती है, तो कई तरह की दिक्कतें होती है। इन सब चीजों को देखते हुए झारखंड बोर्ड के एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है और इसके लिए आदेश जो है रिटर्न फॉर्मेट में वो भी जारी किया जा चुका है। ठीक है, आगे ध्यान देना कि वर्तमान में परीक्षाएं आयोजित करने की स्थिति भी नहीं है, ऐसे में 10वीं और 12वीं की परीक्षा को रद्द किया जाता है। जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि इन कक्षाओं के विद्यार्थियों के रिजल्ट तथा अगली कक्षा में प्रोन्नत करने को लेकर अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। अभी जो है दिशा निर्देश ये जारी हो गया है कि आपका एग्जाम जो है कैंसिल हो गया। बहुत से विद्यार्थी कह रहे थे कि सर सिर्फ ट्विटर में ही आया है और कहीं कुछ कहां आया है नोटिफिकेशन वगैरह कि मेरा एग्जाम कैंसिल हो गया। तो फाइनली स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने आदेश जारी कर दिया है और एक डिटेल में आदेश फिर से जारी होगा। अभी कौन जारी किया? झारखंड स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग। ये जो है आदेश जारी करके देगा जैक को, ठीक है, झारखंड अधिविद्य परिषद को देगा। और झारखंड अधिविद्य परिषद जो है यानी जैक है, वो क्या करेगा, एक डिटेल में नोटिफिकेशन निकालेगा। उसमें सब चीज रहेगा कि रिजल्ट में आपका प्रमोशन कैसे होगा, 9th का किस प्रकार से मार्क्स देखेगा, 11th का कैसा देखेगा, है ना, कमिटी ने क्या रिपोर्ट दिया है, जिलों का क्या सुझाव आया है, उस कमिटी में टीचर्स थे, उन टीचर्स ने क्या सजेस्ट किया है, तरह तरह की बातें उस नोटिफिकेशन में रहेगा। तो झारखंड स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के आदेश जारी करने के बाद एक विस्तृत लंबा चौड़ा आदेश जो है कौन जारी करेगा भाई? हमारे झारखंड एकेडमिक काउंसिल जारी करेगा। ठीक है, आगे ध्यान देना, यहां पर क्या बताया गया बच्चों, लिखा है कि बताते चलें राज्य सरकार ने इस परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए मापदंड तय कर दिया है। मापदंड जो है वो तय कर दिया है 9th और 11th। क्या लिखा है कि इसके तहत 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों की 9वीं की परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 11वीं के परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। इस पर स्पष्ट बता दिया गया है कि 9th एंड 11th आपका मुख्य आधार होगा रिजल्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो इस पे आगे बताया गया है कि साथ ही व्यवहारिक परीक्षा तथा आंतरिक मूल्यांकन, जिसको कहता है इंटरनल असेसमेंट, के अंक भी जुड़ेंगे।
इसका भी अंक आप लोगों का जुड़ेगा। आगे बताया गया कि इस संबंध में विस्तृत रूपरेखा तैयार करने के निर्देश जैक को दिए गए हैं। ठीक है, झारखंड स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जैक को निर्देश दिया है अपने आदेश में कि ये ऐसे ऐसे करना है, और जैक जो है इस आदेश को देखेगी, फिर उस कमेटी की रिपोर्ट को देखेगी और दोनों को सामंजस्य स्थापित करते हुए एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा। आपके रिजल्ट को लेकर के आपके मूल्यांकन के आदेश जारी किए जाएंगे। आगे ध्यान देना, बताया गया है कि राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जो विद्यार्थी मूल्यांकन की इस पद्धति से संतुष्ट नहीं है उनके लिए संपूरक परीक्षा की भी व्यवस्था की जाएगी। लेकिन कब, यह बात यदि बोलोगे तो हम पूछेंगे कब, कि यदि एग्जाम दोबारा लेना है तो कब, है ना, क्योंकि यदि बहुत लेट हो जाएगा तो फिर किस काम का एग्जाम लेने का कोई बेनिफिट ही नहीं रह जाएगा, है ना। तो यहां यही बताया गया है कि जो विद्यार्थी संतुष्ट नहीं होगा उसके लिए अलग से संपूरक मतलब कंपार्टमेंट एग्जाम कराया जाएगा, लेकिन कब ये इस पे नहीं बताया गया। आगे बताया गया है कि हालांकि माध्यमिक शिक्षा निदेशक जो हर्ष मंगला सर हैं उनके द्वारा जारी आदेश में इन बातों का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, मतलब यदि आप मार्क्स से संतुष्ट नहीं है तो आपका आगे क्या होगा, कब एग्जाम होगा, इसके बारे में झारखंड स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का जो आदेश है उसमें नहीं है। लेकिन जैक जो आदेश जारी करेगा, जैक जो कमेटी की रिपोर्ट को देखते हुए आदेश जारी करेगा, उसमें यह चीज जरूर रहेगा कि आप एग्जाम कब दे सकते हो, आपका एग्जाम कब होगा, आपको मार्क्स कितना मिलेगा, आपका प्रमोशन कैसे होगा, कम मार्क्स है तो क्या होगा, पिछले क्लास में फेल हो गए हो तो क्या होगा, तरह तरह की सभी बातें उस पर लिखी रहेगी। इसलिए तो कमेटी बनाया गया है ना। कमेटी में इतने लोग क्यों रहते हैं, ये कुछ बोलेंगे, ये कुछ बोलेंगे, ये कुछ बोलेंगे, फिर वो टोकेंगे कि नहीं यही चीज गलत है, इससे विद्यार्थियों को दिक्कत हो जाएगा, फिर वो बोलेंगे कुछ, फिर वो टोकेंगे कि नहीं इससे विद्यार्थियों को गलत हो जाएगा। उसमें उस कमेटी में टीचर को भी रखा गया है ताकि विद्यार्थी की अच्छी से परेशानी समझ सके। ठीक है ना, क्योंकि एक विद्यार्थी की समस्या टीचर से अच्छा मुझे नहीं लगता कि कोई ऑफिसर समझ सकता है। ठीक है, इसलिए टीचर को रखा गया है, टीचर को कमेटी में शामिल किया गया है ताकि कोई आप ना कह सको कि शिक्षक की बात कोई सुना ही नहीं, क्योंकि टीचर और शिक्षक का लगाव स्कूल लेवल से होता है। वो विद्यार्थी को जानते हैं, वो विद्यार्थी के साथ रहते हैं, उनको पढ़ाते हैं, है ना। लेकिन ऑफिसर्स क्या होते हैं, आदेश जारी करते हैं। ग्राउंड लेवल पर काम कौन करता है, शिक्षक करते हैं। इसलिए कमेटी में शिक्षक को भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो आगे ध्यान देना, इस पे क्या लिखा है कि जैक द्वारा परिणाम जारी करने को लेकर रूपरेखा तैयार करने के बाद इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। हम शुरू से आप लोगों को बता रहे हैं कि जैक जो है ऑफिशियल अपडेट जारी करेगा, एक नोटिफिकेशन जारी करेगा लंबा चौड़ा। ठीक है, हो सकता है 3-4 पेज का जारी कर दे कि उस पर रहेगा विस्तृत दिशा निर्देश रहेगा कि कैसे क्या होगा, नहीं होगा, कब हमें सब चीज रहेगा A to Z। ठीक है, आगे लिखा है, ध्यान देना कि जैक ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है, इसे लेकर एक कमेटी भी गठित की गई है, हम आपको कल भी बता चुके हैं। आगे इस पे ध्यान देना कि मुख्य बातें इस पे क्या बताया गया है। और हाँ, एक चीज हम आपको बताना भूल गए, इस पे हिंदुस्तान वाले में, ये मैं दैनिक पढ़ रहा था, हिंदुस्तान वाले में एक चीज लिखा हुआ है कि जिन भी विद्यार्थियों का प्रैक्टिकल नहीं हुआ है उनका प्रैक्टिकल एग्जाम जो है होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, बहुत से विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, हमारा क्या होगा, तो आपका प्रैक्टिकल बिल्कुल होगा। जैक के दिशा निर्देश का वेट करो, जैक के ऑफिशियल अपडेट का वेट करो, जो भी होगा हम बता देंगे। इस पे क्या है, एक मेन पॉइंट देखना कि मुख्य बातें इस पूरे का निचोड़ क्या है कि मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जारी कर दिया आदेश, एग्जाम आपका कैंसिल हो गया। रिजल्ट तथा अगली कक्षा में प्रोन्नत करने के लिए अलग से जारी होंगे दिशा निर्देश। इतना याद रखना कि हमें क्या चीज का इंतजार है, जैक का ऑफिशियल अनाउंसमेंट का। ठीक है, जैक का नोटिफिकेशन का कि उस पे क्या मीटिंग ने क्या निर्णय लिया, कमेटी ने क्या डिसीजन लिया, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जो आदेश दिया है उसका किस तरह से पालन किया गया, इन सारे चीजों के बारे में जैक जो है एक विस्तृत दिशा निर्देश पीडीएफ फॉर्मेट में एक डॉक्यूमेंट जारी करेगा। आगे बताया गया कि 9वीं और 11वीं के परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर जारी होगा रिजल्ट, ये हम पहले भी बता चुके हैं। और अगला मुख्य बात है कि परिणाम से असंतुष्ट विद्यार्थियों को संपूरक परीक्षा का भी मिलेगा मौका। यदि आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो आप री एग्जाम दे सकते हो, आपका फिर से एग्जाम लिया जाएगा, बट व्हेन, लेकिन कब, इसके लिए जैक बताएगा। तो इसके लिए झारखंड अधिविद्य परिषद एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा, उसी पे सब चीज रहेगा कि आपके दिमाग में जितना तरह का क्वेश्चन है सब जैक के उस दिशा निर्देश पे रहेगा। तो और भी यदि कोई अपडेट आता हो तो मैं आप लोगों को जरूर अपडेटेड रखूंगा और हर चीज समझा करके बताऊंगा,
हर चीज अच्छी तरह से समझाऊंगा। और हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्लास चल रहा है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी तक 5200 विद्यार्थी यानी 5200, अभी 300 हो गया होगा वीडियो बनाते बनाते, तो उतने विद्यार्थी जुड़ चुके हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो आप लोग भी आइए, वहां पर तैयारी कीजिए, मुझसे जुड़िए, और इस अपडेट को तो पाते ही हो, लेकिन वहां भी आप मुझसे जुड़ें और ये लाभ जरूर लें। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।